धोखेबाज बाबा की असली चेहरे का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आज की कहानी कुछ इस तरीके से है कि कल तक वही ढोंगी बाबा नासिक में पुलिस अफसरों को आंख में आंख डालकर भगवान का डर दिखा रहा था। आज 11 पीड़ित महिलाओं की चीखती गवाहियों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। जैसे ही अदालत के भीतर उसके काले कारनामों की फाइलें खुली, खुद को भगवान बताने वाला ये पाखंडी अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा फंसाने की दलीलें देने लगा। लेकिन क्या भोलू बाबा का ये आंसू वाकई पछतावे के थे या फिर कानून के शिकंजे में फंसने का खौफ था? आस्था की आड़ में हवस का साम्राज्य चलाने वाले खैरात के पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। कोर्ट ने खैरात को 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसी के साथ खुद को महादेव का अवतार बताने वाला और महिलाओं के भरोसे से खेलने वाला अशोक खैरात का अहंकार अब नासिक पुलिस की काल कोठरी में आंसुओं के साथ बह रहा है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खैरात के काले कारनामों की फहरिस्तें लंबी होती जा रही है। खैरात के खिलाफ अब तीसरे केस की सुनवाई शुरू। ताजा मामले में एक महिला के संगीन आरोप। खैरात ने नशीला पदार्थ पिला के दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। आपको पता है कि गिरफ्तारी के पहले हफ्ते में अशोक खैरात एसआईटी अधिकारियों से भी बदतमीजी कर रहा था। इवन पुलिस को ये कहकर डराने की कोशिश कर रहा था कि तुम पाप कर रहे हो, तुम पर भगवान का कहर टूटेगा। लेकिन खाकी के खौफ के आगे और पुख्ता सबूतों के सामने आते ही उसका सारा नाटक खत्म हो गया। कैसे नाटक खत्म हुआ, कैसे अशोक खैरात के कुकर्मों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, चलिए वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ताबीज और झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले इस भोंदू बाबा का असली चेहरा अब जनता के सामने है। पुलिस जांच में खुलासा। खैरात का अपराध बनने का सफर आज का नहीं बल्कि करीब 4.5 दशक पुराना है। 20 साल की उम्र में उसने जिस महिला रिश्तेदार के साथ घिनौना काम किया था, उसका सच अब दुनिया के सामने है। मामला साल 1980 का है, जब अशोक खैरात महज 20 साल का युवा था। अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तालुकात में उसने अपनी एक दूर की रिश्तेदार महिला को टोना टोटका के जाल में फंसाया। ये महिला बिना संतान की थी और इसी मजबूरी का उसने फायदा उठाया। खैरात ने अनुष्ठान के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब इस करतूत का ग्रामीणों को पता चला तो पूरे गांव का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने खैरात को रंगे हाथ पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की। फिर क्या था, गांव में माहौल तनाव का देखा तो अपनी जान को खतरे में देखकर खैरात रातों रात गांव छोड़कर फरार हो गया। 15 साल की गुमनामी झेली, नाम बदला, लक्ष्मण से नाम अशोक खैरात किया और फिर अपराध के काले साम्राज्य को विरासत देने लगा। पुलिस इस 15 साल के अज्ञातवास का मकसद और काले कारनामों। लेकिन आपको बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की कहानी याद है? अब आप कहेंगे कि मूवी क्यों याद दिलाई जा रही है। दरअसल इसके पीछे का मकसद है सिर्फ इतना, आपको बताना कि कैसे खैरात की काली कमाई परवान चढ़ रही थी। स्पेशल 26 फिल्म के हीरो अक्षय कुमार थे, जिन्होंने फेक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनकी टीम अमीर लोगों को निशाना बना के फर्जी छापेमारी के जरिए ठगी करती। ठीक इसी फिल्म की तरह नासिक के भोंदू बाबा उर्फ अशोक खैरात को ऐसा करने के लिए ही दबोचा गया। इसलिए क्योंकि ढोंगी बाबा भी ठीक यही क्रियाकलाप कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक खैरात अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अमीरों, खास करके बड़े कारोबारियों को निशाना बनाता था। वो उनसे कथित काली कमाई से जुड़ी जानकारी हासिल करता और बाद में उसकी जानकारी के आधार पर फर्जी रेड करवाता। इसके लिए फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर को उसने यहाँ भेजा जाता। ये लोग डर का माहौल बनाते, फिर मामला सुलझाने के नाम पे मोटी रकम वसूलते थे। इस तरीके से करोड़ों रुपए की उगाही की गई है। अलग अलग केस दर्ज, शिकायतों की संख्या बढ़कर 19। अब आते हैं अशोक खैरात पर दर्ज मामलों की, जिसकी फहरिस्तें लंबी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक 11 और महिलाओं ने अशोक खैरात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसे मिला के कुल शिकायतों की संख्या बढ़कर 19 से ज्यादा है।
पीड़ितों का कहना है कि आरोपी पूजा पाठ और मानसिक शांति जैसे दबावों के बहाने उन्हें अपने पास बुलाता था और फिर मानसिक दबाव बना के उनका यौन शोषण करता था। कई महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि डर और अंधविश्वास का माहौल बनाकर उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अब तक 12 अलग-अलग केस दर्ज हो चुके हैं। हर नई शिकायत के साथ मामला और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस और एसआईटी लगातार पीड़ितों के बयान को दर्ज कर रही है और पूरे नेटवर्क की गंभीरता से जांच कर रही है। ईडी ने खोला खैरात का काला जाल, फर्जी खातों से करोड़ों का खेल। खैरात का नेटवर्क अब खौफ के साए में। दरअसल ईडी अब इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देख रही है। टीम ने अशोक खैरात की सारी चल और अचल संपत्ति की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर लिया है। दस्तावेजों की ध्यान से जांच की जा रही है ताकि उसका पैसा कहां से आता और कौन गलत काम हुए या नहीं पता लगाया जा सके। जांच में पता चला है कि शिरडी और नासिक के कई क्रेडिट सोसाइटियों में फर्जी खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इन खातों में अशोक खैरात का मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ। इससे लगता है कि ये एक बड़ा नेटवर्क है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़ी कुछ अधिकारियों में डर बढ़ रहा है। आरोप है कि कुछ आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने पैसे अशोक खैरात के जरिए निवेश किए। पुलिस तो खैरात का 26 साल का काला साम्राज्य खंगालने की कोशिश कर रही है और इसी बीच निज नए खुलासे हो रहे हैं। सामने ये भी आया है कि 20 से 50 रुपए में अश्लील वीडियो बिकते पाए गए। महाराष्ट्र साइबर ने एफआईआर दर्ज की, जांच तेज, दोषियों पे सख्त कार्रवाई। सोचिए, ये वायरल आपत्तिजनक वीडियो को देखने के लिए लोगों से महज 20 से 25 रुपए तक वसूले जा रहे थे। यानी कुछ रुपयों के बदले में न सिर्फ कानून तोड़ा जा रहा था बल्कि किसी की इज्जत और पहचान को भी खुलेआम बाजार में बेचा जा रहा था। सवाल ये है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं जहां ऐसे वीडियो की मांग भी है और उसका कारोबार भी। आरोपी अशोक खैरात से जुड़े ढेरों वीडियो सोशल मीडिया, ये वीडियो पॉर्न साइट के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए। इतना ही नहीं, इन वीडियो को देखने के लिए इच्छुक लोगों से पैसे लेकर उन्हें सीधा भेजा जा रहा था। यानी ये सिर्फ वायरल होने का मामला नहीं बल्कि एक तरह का संगठित कंटेंट बेचने का नेटवर्क बन चुका था। महाराष्ट्र साइबर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। 4 सोशल मीडिया लिंक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है जो अश्लील सामग्री के प्रसारण से जुड़ा है। महाराष्ट्र साइबर के प्रमुख यशस्वी यादव ने पुष्टि की है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक खैरात का मामला केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि ये समाज की उस कमजोरी को उजागर करता है जिसका फायदा पाखंडी बाबा उठाते हैं। खैरात ने डर को अपना हथियार बनाया। उसने महिलाओं को अपने बच्चे की मौत का डर दिखाया और खुद को भगवान का रूप बनाकर उनका मानसिक शोषण किया। पुलिस की जांच में ये साफ है कि उस कुछ स्थानीय राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है जिसके दम पे वो अब तक बचा रहा, लेकिन एसआईटी के साइंटिफिक एविडेंस और महिलाओं की गवाही ने उसके झूठे साम्राज्य को हिला के रख दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।